जय जिनेंद्र दोस्तों, नमस्कार। स्वागतम आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पंच कल्याणक 5 दिन के बजाय 7 दिन के क्यों होते हैं। जबकि हम इनको पंच कल्याणक बोलते हैं, कायदे में ये 5 दिन के होने चाहिए, लेकिन फिर ये 7 दिन के होते हैं। आखिर क्यों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इसी के साथ साथ हम इस वीडियो में जानेंगे कि गर्भ कल्याणक और जन कल्याणक में क्या होता है, वो किस तरह मनाए जाते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये सारी बातें हम जानेंगे। तो इन सभी बातों पर चर्चा के लिए हम चलेंगे दोस्तों लब्धि दीदी के पास, लेकिन उससे पहले हम लब्धि दीदी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों, लब्धि दीदी का सबसे पहले जो उनके माता पिता ने नाम रखा था, सांसारिक नाम उनका था लवली जैन। उनका लवली जैन नाम उनके माता पिता ने रखा था, लेकिन वैज्ञानिक संत आचार्य श्री 108 निर्भय सागर महाराज श्री के सानिध्य में आने के बाद उनका संसार से मोह खत्म हुआ और वे ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चल पड़े। आज उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का निश्चय किया और इसी के साथ साथ वे आचार्य श्री के सानिध्य में उनके सत्संग से जुड़ गई। आचार्य श्री के संग से जुड़ने के बाद लब्धि दीदी आज संस्कार शिक्षण शिविर में छोटे छोटे बच्चों से लेकर युवा वर्ग के बच्चों को भी धर्म का ज्ञान देती हैं और धर्म का पाठ पढ़ाती हैं और धर्म की राह पर चलने के लिए उनको प्रोत्साहित भी करती हैं। तो दोस्तों, चलते हैं ऐसी हमारी लब्धि दीदी के पास इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए, बिना किसी देरी के। रजनीन्द्र दीदी, हमारे दर्शकों को कृपया बताएं कि पंच कल्याणक 5 दिन की बजाय 7 दिन के क्यों होते हैं और गर्भ कल्याणक और जन कल्याणक किस तरह से मनाए जाते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। जैसे कि हमारे सम्यक भाई ने पूछा कि ये जो पंच कल्याणक होते हैं ये 7 दिन के क्यों मनाए जाते हैं। मोस्टली मतलब पंच कल्याणक है तो 5 दिन के होने चाहिए, 7 दिन के क्यों है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि 7 दिन के इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि पहले दिन होता है घट यात्रा, ध्वजारोहण। ध्वजारोहण होता है कोई भी शुभ कार्य करने से पहले एक धर्म चक्र का चलना, मतलब धर्म चक्र का प्रतीक माना गया है अपना ये ध्वजा, इसलिए ध्वजारोहण किया जाता है। दूसरा, घट यात्रा की जाती है। ये अपने यहाँ जैन धर्म में, हमारे जैन धर्म में घट यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है। मरघट यात्रा में तो पुरुषों का जाना होता है, महिलाओं का जाना नहीं होता, लेकिन इस घट यात्रा में महिला ही जाती हैं, महिलाओं का जाना अनिवार्य ही होता है। तो अब आते हैं कि पंच कल्याणक में ये स्टार्टिंग पहले होती है गर्भ कल्याणक से। तो पूर्व गर्भ कल्याणक में होता है कि सबसे पहले ये सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान होता है। सौधर्म इंद्र जब अपनी सभा में बैठा होता है तो उसके 6 महीने पूर्व ही जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है, तब सौधर्म इंद्र के आसन का कंपायमान होना, वो अपने अवधि ज्ञान से जानता है कि मेरा ये सिंहासन हिल क्यों रहा है। उसे पता चलता है कि 6 महीने बाद एक ऐसे बालक का जन्म होने वाला है जो कि बहुत ही इस संसार को बहुत धर्म के मार्ग पर ले जाने वाला है और जो धर्म तीर्थ का निर्माण करने वाला है। ऐसा बालक का अब अयोध्या नगरी में या किसी नगरी में उसका गर्भ या जन्म होने वाला है। तो उस सौधर्म इंद्र तुरंत ही अपने कुबेर इंद्र को आज्ञा देता है कि जाओ और उस नगरी को जहाँ तीर्थंकर बालक का गर्भ होने वाला है, जहाँ तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है, वहाँ पर जाकर के पूरी नगरी को दुल्हन की तरह से सजा दो और उस नगर में रत्नों की वर्षा कर दो, जिससे कि कोई भी परिवार दरिद्री ना रहे, सब सुखी संपन्न परिवार हो जाए। और बंधुओं, मैं कहना चाहूँगी कि वहाँ जब रत्नों की वर्षा होती है तो दिन में 3 बार होती है और मात्र 3 बार होती है। उसमें से भी एक बार 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है, जहाँ बहुमूल्य रत्न होती हैं, जिससे कोई भी दरिद्री नहीं होता। ये होती है तीर्थंकर बालक की महिमा। और बंधुओं, मैं कहना चाहूँगी कि फिर उसके बाद उस गर्भ कल्याणक में क्रियाओं में ये दिखाया जाता है। फिर पूर्व गर्भ कल्याणक में माता के 16 सपनों को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही अद्भुत होता है। बहुत अद्भुत क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं वो 16 सपन, वो आप सब लोगों को देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद तीर्थंकर बालक की माँ जो होती हैं, जो गर्भ धारण करती हैं, तो अगले दिन उन तीर्थंकर पूर्व उत्तर गर्भ कल्याणक होता है। जो उत्तर गर्भ कल्याणक में
तीर्थंकर बालक की माँ जो होती हैं वो अपने राजा से पूछती हैं उन सपनों का फल बताया जाएगा दूसरे दिन। गर्भ कल्याण मतलब तीसरे दिन, पहले दिन घट यात्रा होगी, दूसरे दिन पूर्व गर्भ कल्याणक होगा और तीसरे दिन उत्तर गर्भ कल्याणक होगा, जिसमें माता के 16 सपनों को दिखाया जाएगा और उस माता की गर्भ धारण कैसे करेंगे वो बालक, उसके बारे में बताया जाएगा। आपको बताऊं मैं कि कहते हैं लोग कि एक माँ के जीवन में, एक स्त्री के जीवन में माँ बनना का सुख बहुत होता है, बहुत अच्छा होता है, सबसे बड़ा सुख माँ बनने का होता है। लेकिन हमारे जैन धर्म में कहते हैं कि एक माँ बनने का सुख तो ठीक है, लेकिन एक तीर्थंकर बालक कि माँ बनने का सुख जो होता है वो बहुत ही अद्भुत होता है, जिससे कि वो तीर्थंकर बालक ही अपना कल्याण नहीं कर लेता बल्कि अपने माँ बाप का भी कल्याण करता है। वो कुछ ही भव में उनके माँ बाप भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। उस तीर्थंकर बालक की जो माँ होती हैं उनकी गर्भ योनि जो होती है वो अपने जैन धर्म में कुर्मनोत्तर योनि बोली जाती है, जो कि कछुए की पीठ के समान ऊंची उभरी हुई होती है, जिस पर तीर्थंकर बालक लेटे हुए नहीं होते। आमतौर पर बच्चे लेटे हुए होते हैं गर्भ में, लेकिन वो लेटे हुए नहीं होते, वो बैठे हुए पद्मासन अवस्था में होती हैं, जिससे माता को कोई तकलीफ नहीं होती है और जो बहुत ही सुख और शांति का अनुभव करते हैं। उससे ही हम मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि जब वो गर्भ में पद्मासन अवस्था में है, तो जब उनकी तीर्थंकर प्रकृति का बन उदय आता है, जब उनका समोसरण लगता है भगवान का, तब भी वो पद्मासन अवस्था में बैठती हैं, जिससे ये निश्चित हो जाता है कि वो गर्भ में भी पद्मासन अवस्था में बैठती हैं। मतलब चौथे दिन फिर जब उसी तीसरे दिन गर्भ कल्याणक वाले दिन, उत्तर गर्भ कल्याणक वाले दिन गोद भराई की रस्म भी की जाती है। उसके बाद चौथे दिन जन्म कल्याणक का दिन आता है, जिस दिन सौधर्म इंद्र अपनी सची इंद्राणी से ऐसे लालायित होता है, ऐसे गिड़गिड़ाता है उस तीर्थंकर बालक को लेने के लिए, क्योंकि सर्वप्रथम हक जो होता है तीर्थंकर बालक को गोद में लेने का वो सची इंद्राणी का होता है। तो वो सौधर्मिंद गिड़गिड़ाता है, जो सौधर्मिंद जो स्वर्गों का राजा, जो पूरे ब्रह्मांड का राजा, जिसके एक इशारे पर सब कुछ हो जाता है, वो ऐसा गिड़गिड़ाता है, उसके सामने से भीख मांगता है, उसके सामने, अपनी सची के सामने उस बालक को लेने के लिए। वो दृश्य जो अद्भुत होगा वो आप सब लोगों को देखने को मिलेगा इस पंच कल्याणक में। और बताना चाहूँगी मैं बंधुओं कि वो जब अभिषेक जब उसको मिल जाता है, बालक को जब वो गोद में ले लेता है, तब इस पूरे नगर की परिक्रमा होती है, क्योंकि वो नगर मंदिर बन जाता है, इसलिए 3 प्रदक्षिणा वो देवों के साथ, पूरे देव के साथ करता है सौधर्मिंद्र। लेकिन 3 प्रदक्षिणा नहीं दिखाते हैं अपन लोग इस पंच कल्याणक में, तो पूरे नगर को भ्रमण करता हुआ ये सौधर्मिंद्र जाता है पांडुक शिला पर, जिससे वो अभिषेक का दृश्य दिखाते हैं। उस बालक का अभिषेक जो होगा पांडुक शिला पर, वो दृश्य भी अद्भुत होगा बंधुओं, वो सब आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद रात्रि में बाल कीड़ा दिखाई जाएगी। तो ये सब इस पंच कल्याणक में गर्भ में और जन्म में आप सब लोगों को दिखाया जाएगा। इसके बाद तप भी आएगा, ज्ञान भी आएगा। हर एक जो पंच कल्याणक की क्रिया होंगी उन सब में आप सभी लोगों को बहुत मजा आने वाला है, बहुत अद्भुत लगने वाला है। और एक और विशेष बात कि इस पंच कल्याणक में ऐसे गुरु का सानिध्य मिला है, वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज का, जो कि हर एक क्रिया को वैज्ञानिक ढंग से, वैज्ञानिक तरीके से समझाते हैं और कराते हैं। वो सब दृश्य आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो बंधुओं, उस दृश्य को देखना ना भूलिए, आना ना भूलिए और उस दृश्य को जरूर देखिए। मैं सभी सकल जैन समाज बरहन की ओर से आप सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप सभी लोग उस पंच कल्याणक में, उस बरहन ग्राम में जरूर अवश्य पधारें और देखना ना भूलिए, आना ना भूलिए, जरूर आइए, जरूर देखिए। जय जय। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी और सभी विषयों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय जरूर।